जी की जय।
खीवादा जी महाराज की जय हो। अतुलराम जी महाराज कहते हैं सदा सत्संग की महिमा, यानी सत्संग की जो महिमा है यो अखंड है, सत्य वो अखंड है और इसकी महिमा को कोई अपार है बोले इसकी उस संसार में गया है। उन संतों की शक्ति संसार में ये सत्संग, सत्संग क्या कहती है? बिना जप योग यज्ञ तप के सत्संग है त्यारिणी गंगा। अपने जीवन को उद्धार के लिए, ईश्वर की भगवान की प्राप्ति के लिए यज्ञ दान तप इत्यादि भी करने पड़ते हैं, लेकिन संतों की सत्संग के द्वारे जो जीव जाते हैं उनको संतों ने कह दिया कि जो 68 तीर्थों का जो फल है, 68 तीर्थ मेरे सत की संगत में और घर बैठे गंगा नहाया, ये शब्द संतों ने उच्चारण किया है कि हे प्रिय भक्तों, सत्संग में वो गुण है और वो लाभ है जो आप लोग अपने महापुरुषों के माने हुए तीर्थ मंदिर इत्यादि भी अपने धर्म स्थल है, उन पर जाकर के अपनी आत्मा को संतोष लेते हैं कि हम इतने तीर्थ और मंदिरों को दर्शन करने से हमारे किए हुए पापों का नाश हो गए और हम शुद्ध मन और शुद्ध विचार हो गए। इतना फल तुम्हारे को सत्संग के द्वारे जाने से होगा, इतना बटने की जरूरत नहीं। संतों ने ये नहीं किया है कि यानी मंदिरों में और तीर्थों में कोई फल की प्राप्ति नहीं होती, सब जगहों पर फल की प्राप्ति होती है, लेकिन कहे हे जीव तुमने इतना गेड़ा नहीं काट करके और तुमको ये सत्संग के द्वारे जितनी तुम्हारे को 68 तीर्थ सत की संगत में और घर बैठे गंगा नहाया लो, ये बिछ चोड़ा राम मिलाया। ये जीव पीव से बिछट गए, जब कभी मंदिरों में, कभी तीर्थों में, कभी यज्ञों में, कभी तप में, कभी दान में उसका स्वरूप देखना चाहता है कि हमारे को ऐसा स्वरूप जिसने दान मां कर दिखे, पुण्य मां कर दिखे, तप मां कर दिखे, जप मां कर दिखे, कहीं मंदिर में दिखे, कहीं तीर्थों पर है। तो ये जीव बिछ चौड़ा राम मिला, हे जीव तू पीव से बिछट गए, वो भी तेरा संगम कहां होगा? आपके सत्संग की द्वारे जीव और पीव का एकता हो जाती है। इस वास्ते किए बिना जप योग यज्ञ तप के सत्संग है त्यारिणी गंगा। जप तप दान पुण्य की जरूरत नहीं, तो सत्संग एक सतीता का नाका पकड़ाते हैं। क्यों? कि जिसके पास में सच्चाई है, बिना दान और पुण्य करना मना नहीं है, लेकिन जिसके पास में सच्चाई है, दिन का सुते ही पुण्य हो रहा है, सुते ही तप हो रहा है, सुते ही उसका भजन हो रहा है। किसका? जिसके पास में सच्चाई है। जब झूठ प्रकट हो जाते हैं, पाप प्रकट हो जाते हैं, तो तप करने पड़ते, जप करने पड़ते। कैसे करके? कि हमारे दोषों से निरंतर हो गए, इसे यज्ञ करने से, तप करने से, नाम सुमरन से। नहीं तो ये पटक देगा वही जिसके बदन पर लगा है भाई। धोना भी इसको पड़ता है जिसने किसी चीज में लेपमान है, तो यानी लिपटा ही नहीं तो धोना ही क्या है। हजारों खल कुटल पामीर सत्संग करती रहिए पापी ऐसे ऐसे माँ पापी हुए, उन पापियों का उद्धार हो गया कहां? यानी सत्संग के द्वारे। ये महापुरुषों के लेख मिलते हैं कि यानी सत्संग के द्वारे महापापी हुए, ऐसे महान महापापी, उन पापियों का पाप का नाश सत्संग के द्वारे हो, नाश नष्ट हो गए। हजारों खल कुटल पामिर सत्संग करती रहिए पापी अचल राम अब भी तीरते है मुबारिक हो, मुबारिक हो।
क्या है, कबीर कहे मन एक है और बाहे जठे लगाए। यानी मतलब है शुभ और अशुभ। एक तो मन चलेमान होता है शुभ कर्मों की तरफ, और एक मन चलेमान होता है अशुभ। मन पहली कहता है कि ये अशुभ है और ये शुभ है। इस वास्ते कुछ सेवा कुछ दुष्टता, यानी सेवा करके कोई देवताओं की और साथ साथ में मन में दुष्टता रखे, वह सेवा सफल नहीं मानी जाती है। संत कहते हैं कुछ सेवा कुछ दुष्टता, कुछ संशय कुछ ज्ञान। कुछ बातों की तो संशय है कि मैं जानता हूं, नहीं, कुछ बातों को तो कहते हैं कि मैं जानता हूं, और कुछ बातों के विषय के मायने बड़ी भारी संशय में पड़ जाता है। कुछ संशय कुछ ज्ञान, क्यों ये घर का रहे न घाट का, जो धोबी का स्वान। स्वान कहते गंडक ने, जैसी गंडक अपने जीवन में कभी घाट कभी घरा, कभी घाट कभी घरा, घूमते घूमते जीवन व्यतीत करते हैं। इसी तरह से ये मानुष तुम स्तर हो जा क्या के ऊपर के, जिस इष्ट को तुम तुम्हारे दिल के मायने जो सत्य मान लिया, उसको सदा के लिए तेरी आत्मा कभी भी उससे और रूप से मत दे। वही रूप देख के जिस दिन सतगुरु शब्द सुनायो, और वही दिन आवे चीत, वही स्वरूप याद रख जिस दिन तुमने साहिब का स्वरूप तेरी निगाह हो। देखी सुरत गुरु आपकी मारे दूजी न आवे दाई। क्यों? आपकी मूर्त में वो गुण है कि हमारे बीच में कई प्रकार के जो मल है, आपकी निर्मल दृष्टि से हमारे कई प्रकार के मल के कीटाणु है, वो कीटाणु नष्ट हो जाते आपकी दृष्टि से। इस वास्ते आपके दर्शनों में वो गुण है। रखियो दर्शन से दुखड़ो हो जावे दूर, हो मुक्ति के दाता। रखियो कुछ सेवा कुछ दुष्टा कुछ संशय कुछ ज्ञान, घर का रेन घाट का ज्यों धोबी का स्वान। ये धोबी के स्वान की तरह जीवन व्यतीत नहीं। जिस स्वरूप को और जिस शब्द के ऊपर जो जीव अपनी आत्मा के मायने ये निश्चय धार लेनी चाहिए कि मेरे लिए ये सत्य शब्द है और मेरा उद्धार इसी शब्द से और इसी आधार से, इसी स्वरूप से और उन्हीं की दया से मेरा उद्धार होना है और होगा।